बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हमने की थी सन 97 में। हमारे मामा जी ने जिम डाला था, तो उस वक्त दूर दूर तक जिम नहीं हुआ करते थे। अगर नॉर्मल लाइन में आप अगर जिम करोगे और आप अगर कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे, कोई स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, तो आपको चाहे साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। उस बंदे ने गलत चीजें पोस्ट करनी चालू कर दी, सिगरेट पी रहा है, जिम में बैठ के दारू पी रहा है। तो आप बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन बहुत एक तो सावधान तरीके से करो। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ी सी चूक आपकी जान ले सकती है। उस वक्त वो गुस्सा मेरा बाहर निकल गया, फिर भी मैंने उस बंदे को रिप्लाई नहीं किया। हर चीज मेरी गाड़ी में भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित जारवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है ऋषि चौधरी। ये पेशे से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। जिम की फिटनेस के ये बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। फिटनेस के लाइन में काफ़ी बच्चे इन्होंने ट्रेन किए हैं जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन ये खिला चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग से निकल के सडनली ये अब आ गए हैं लोगों की हेल्प करने। यूट्यूब पे इनका एक चैनल है हेल्पिंग हैंड 9 करके, जिसमें ये लोगों की मदद करते हैं पैसे से, खाने से, और जो इनको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद आदमी की हेल्प करनी चाहिए तो ये लोग करते हैं। तो स्वागत करते हैं हम ऋषि चौधरी भाई का। ऋषि चौधरी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री राम भाई। हमने आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं, आपका इंस्टाग्राम चैनल देखा है, आपकी बॉडी इतनी खतरनाक है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि शुरुआत कहाँ से हुई बॉडी बिल्डिंग की? भाई बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हमने की थी सन 97 में। हमारे मामा जी ने जिम डाला था, तो उस वक्त दूर दूर तक जिम नहीं हुआ करते थे। अच्छा। जब हमारे मामा ने जिम डाला तो वहाँ पर काफ़ी हर तरह के पहलवान आने लगे। तो जब पहलवान आए तो हमें भी ऐसा लगा कि मैं भी पहलवान बन सकता हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम तो देसी भाषा में पहलवान ही बोला जाता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो लोग करते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्ञान नहीं था लोगों को। तो सन 97 में जब हम जाते थे तो हमारे मामा जी हमें रोक टोक किया करते थे कि अभी तू बहुत छोटा है, अभी डंबल वगैरह वेट मत मार, अभी थोड़ा रनिंग कर ले, थोड़ा बहुत कार्डियो कर ले। बल्कि कार्डियो भी नहीं था, जॉगर था एक, जो देसी रोलर होता है। जी जी जी। वो रोलर चला लिया करते थे, साइकिलिंग कर लिया करते थे। यही बस थोड़ा बहुत यही चीज़ें कर आके हम 10-5 मिनट जाते थे और निकल जाते थे। पहले के ज़माने में लोग देसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे। हाँ। तो ऐसे ही करते फिर धीरे धीरे जिम में मैंने जाना रेगुलर स्टार्ट कर दिया। तो वो दिन और 2012 का लास्ट दिन। अच्छा, तो 2012 से पहले आपने भाई कितने कंपटीशन लड़े और कितने जीते? मैंने मिस्टर YMCA लड़ा सबसे पहला तो कंपटीशन। फिर मैंने एक ओपन दिल्ली हुआ था, वो लड़ा जी, वहाँ पे भी मैं जीत के आया था। फिर मैं मिस्टर दिल्ली, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, 4 कंपटीशन मैंने खेले जी। अच्छा ऋषि भाई, हमने आपके इंस्टाग्राम पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखे, इतनी शानदार बॉडी है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो जिम जो लड़के करते हैं आजकल, जो नए नए लड़के कर रहे हैं जिम, एक 1-1.5 महीने में ये स्टूडेंट्स लगवा लेते हैं या सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये नए लड़कों को, जो आजकल के जिम के ओनर हैं वो भी नए लड़कों को कुछ भी सामान दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ है? हो रहा है, खिलवाड़ी हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब हम जिम करते थे या हमने जब जिम की स्टार्टिंग करी थी अपनी जीवन में, तो कोई भी सप्लीमेंट नहीं था, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं था। ये बॉडी ग्रो, बॉडी सॉलिड, ये सब केमिस्ट पे आया करते थे, छोटे छोटे डब्बे। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं लिए। हमने लिए हैं, प्रोटीन भी लिए हैं, स्टेरॉइड्स भी लिए हैं, सब बताऊंगा मैं आपको। ये जो आजकल के लड़के हैं, ये क्या कर रहे हैं कि 3 महीने में, 6 महीने में अपनी बॉडी को एक बॉडी बिल्डर से, एक अगर नॉर्मल लाइन में आप अगर जिम करोगे और आप अगर कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रहे, कोई स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, तो आपको चाहे साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। अच्छा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। That's it। और अगर आप जहाँ सामान लेना आपने स्टार्ट किया, जिसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं, सप्लीमेंट्स लो, स्टेरॉइड्स लो, एनाबोल, डायनाबोल, अमीनो, काफ़ी तरह की बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, अभी मैं अभी नाम नहीं गिना सकता आपको। तो जैसे ही आप इनका सेवन करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बॉडी ग्रोथ करना स्टार्ट, चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके शरीर में गांठ बनाने की चीज़ें हैं। भाई हमारे शोल्डर हैं तो शोल्डर पे गांठ बन गई, बाइसेप्स से बाइसेप्स पे गांठ आ गया,
ट्राइसेप्स पे गांठ आ गया, वो शेप जो डाल रहे हैं वो तो अपनी बॉडी बिल्डिंग को वर्कआउट करने से डाल रहे हैं ना। अगर हम उस वर्कआउट को ना करें और हम ये स्टेरॉइड्स लेते रहें तो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट हमारी किडनी और हमारे लीवर पे जाएगा ही जाएगा। और ये करने के बाद भी जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनका सेवन कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे। और आजकल के जो नए बच्चे हैं वो तो बिना कोई कोचिंग के, बिना किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछे हुए कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं। मैं बताता हूँ वो अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि वो यूट्यूब से देख लेते हैं। यूट्यूब पे आजकल कुछ ऐसे अभद्र लोग आ गए हैं, ऐसे गलत लोग आ गए हैं जो सिगरेट पीते हैं, जिमों में बताते हैं। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। तरुण गिल। मैं तरुण गिल की बात कर रहा हूँ। तरुण गिल ने क्या करा अपनी लाइफ में, जब वो पहले तो वो बॉडी बिल्डरों के सूट करता रहा जी। फिर उसे कोई ऐसा गुरु मिल गया या ऐसा कोई साथी मिल गया जो उसे थोड़ा ज्ञान दे दिया। उसने ज्ञान लेने के बाद में उस बंदे ने भी सप्लीमेंट लेने स्टार्ट कर दिए, उस बंदे ने भी स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट कर दिए और 6 महीने में वो बॉडी बिल्डर तैयार हो गया। लेकिन बॉडी बिल्डिंग तैयार करने के बाद में उस बंदे ने गलत चीज़ें पोस्ट करनी चालू कर दी। सिगरेट पी रहा है, जिम में बैठ के दारू पी रहा है, ये तो गलत संदेश दे रहा है ना। वो तो संदेश गलत दे रहा है। अच्छा, इसमें हर तरह के लोग नहीं है कि उसकी बातों को इग्नोर कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी बातों को मान रहे होंगे, देख रहे होंगे। बिल्कुल कि मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं जब भी आप ड्रिंक करूंगा, जब इसको कुछ नहीं हो रहा मुझे भी कुछ नहीं होगा। जी। भैया सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। जब आप एक आइडियल बन जाते हैं लोगों के लिए तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर कल की डेट में मैं आपको और अपने को लेके चलूँ कि चलो आप और मैं दोबारा से जिम की स्टार्टिंग करते हैं। आप भी जिम करते हो, आपने भी जिम पुराना किया हुआ है, काफ़ी किया हुआ है। अब हम 2 बंदे एक ही जिम में जा रहे हैं और एक ही जगह एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके हार्मोन्स ऐसे हैं जो 6 महीने में डेवलप होंगे, मेरे हार्मोन्स ऐसे हैं जो उसी 6 महीने को 3 महीने में डेवलप कर दूंगा। जी। ये सबके हार्मोन्स की बातें भी होती हैं। हार्मोन्स की भी होती है। तो मैं तो उन नए बच्चों को ये बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, आपके चाचा ताऊ है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं जी। आप उनको देखें। मैंने अपनी लाइफ से इस बॉडी बिल्डिंग को बिल्कुल हटा दिया। बॉडी बिल्डिंग में जिस दिन आपको बॉडी बिल्डिंग की तय समझ में आ जाएगी उस दिन आप इसको छोड़ दोगे। तो आपके साथ ऋषि भाई ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आप एकदम इतने साल इस चीज़ में रहने के बाद सडनली आप इस चीज़ से बाहर आ गए? देखो, सबसे पहली बात कि बॉडी बिल्डिंग छोड़ने का रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न था वो तो ये था कि मेरी बैक पेन हुई। अच्छा। और मुझे कभी ज़िंदगी में बैक पेन नहीं हुआ। मैं जब भी वर्कआउट करता था, थाई की एक्सरसाइज करता था तो हम ओवरवेट मारते थे। कई बार हमने 150 किलो, 200 केजी, 2 कुंटल जो हमने वेट रखा और स्क्वाट्स मारी है। तो उस वक्त कुछ लड़के हमारे ऐसे हुआ करते थे कि वो सैटरडे को, मैं मोस्टली सैटरडे को वर्कआउट कराया करता था थाई का, तो सैटरडे को लड़के ही नहीं आते थे। ये हर जिम का खेल है। अच्छा। ये हमारे जिम का नहीं था, ये हर जिम का था। हर जिम में ऐसा होता है, जब भी जिस दिन थाई का डे होगा उस दिन वो लड़के नहीं आएंगे। आपको सही बताऊं तो मैं भी थाई वाले दिन जिम स्किप कर देता हूँ ऋषि भाई। देखो, थाई के पार्ट से हर लड़का डरता है, लेकिन थाई की और लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे थाई की और लोअर बैक की तो आपका अपर पार्ट इतना हैवी हो जाएगा और हमारा अपर पार्ट पूरा केवल हमारी स्पाइन पे रुका हुआ है। पीछे जाने के बाद हमारी केवल स्पाइन ही संभाल रही है उस वेट को। इसलिए उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें थाई को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ऊपर से लोग आजकल की डेट में मैंने देखा है 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं और चौड़े होकर यूँ चलते हैं, डोले वोले फुला के। है कुछ नहीं, वो है आलू, अंदर से आलू है वो। जी बिल्कुल भाई। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता था भाई, ये मतलब एक कड़वी सच्चाई आप इसे कह लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग इतनी महंगी गेम है, इतना पैसा इसमें खर्च होता है, पानी की तरह पैसा खर्च होता है। और दूसरी तरफ जैसे क्रिकेट है, बाकी सारी गेमें हैं, क्रिकेट में तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में चले जाए, बस उसके बाद ज़िंदगी और बैठ के खाओ। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग है, इतनी महंगी गेम होने के बाद भी इसको फैमिली से या गवर्नमेंट से सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? देखो, हर देश की एक अलग अलग यूनिटी है, हर देश अलग अलग तरह से बिलोंग करता है कि उस देश का स्पोर्ट्स, वो अपने देश में कौन से स्पोर्ट्स को ऊपर रखना चाहते हैं। जी। जिस तरह से इंडिया में हमारे क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा गया है जी, फिर उसके बाद हॉकी है, उसके बाद फुटबॉल है, उसके बाद वॉलीबॉल है, उसके बाद कबड्डी है। बॉडी बिल्डिंग तो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है जी। कहीं आप बता दो, अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पे दिखाते हो या कहीं भी आता हो या कोई स्पोर्ट्स चैनल पे कभी आज तक दिखाई हो, है ही नहीं। और जबकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी गेम में खर्च होता है। देखो, इसमें तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपने
किसी को बर्बाद करना हो अच्छा, तो उसे बॉडी बिल्डिंग में डाल दो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आदमी बन जाता है दानव। अच्छा, उसको डाइट चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए। उसे डाइट से मतलब है अपनी। वो तो सुबह दोपहर शाम जूस, अंडे, चिकन, फिश, रेड मीट इन्हीं पे लगा रहेगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेगा, वो कितना ही जिम कर ले, कितना ही सप्लीमेंट ले ले, उसके मसल्स डेवलप नहीं हो सकते। नहीं हो सकते जी भाई। उसके मसल्स जब भी डेवलप होंगे जब वो डाइट लेगा। इसलिए कहते हैं बॉडी बिल्डर का एक पैर तो किचन में और दूसरा पैर जिम में और तीसरा पैर बेड पे सोने के लिए, क्योंकि हमें रेस्ट भी चाहिए। खाना, एक्सरसाइज और सोना अगर आपको बहुत अच्छी बॉडी बनानी है तो। यस। और रही बात आपकी गेम के लिए जो आप पूछ रहे थे मेरे से, बॉडी बिल्डिंग में स्कोप है, हमारे इंडिया में नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग को करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप पीछे से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, आपके पास पैसा है और आप खर्च कर सकते हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन बहुत एक तो सावधान तरीके से करो। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ी सी चूक आपकी जान ले सकती है, या आपकी किडनियों को खा सकती है, आपके लीवर को खा सकती है, आपको पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या कोई गलत वेट मारने से हमने बहुत ऐसी वीडियोस देखी हैं कि बहुत इंसिडेंट होते हैं। कोई वर्कआउट कर रहा है तो प्लेट्स ठीक से नहीं लगी, प्लेट गिर गई, बिल्कुल बिल्कुल बंदा मर गया। बिल्कुल। बच्चे ये गलत वर्कआउट की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे इंसिडेंट जब भी कभी आप वर्कआउट करो तो जिम के अंदर जिससे आप सपोर्ट ले रहे हो पहले उसको देख लो कि इसने ऑलरेडी पहले किसी की सपोर्ट दी हुई है, इसने सपोर्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सपोर्ट और सपोर्टर हमेशा अपने से हैवी होना चाहिए, अपने बराबर का होना चाहिए। कभी भी सपोर्टर हल्का मत लो, हल्का मत लो। सही बात। कुछ बच्चे नए नए जिम में चले जाते हैं, उन्हें 4 दिन हुए जिम ज्वाइन करने, एक बॉडी बिल्डर वर्कआउट कर रहा है, वो पीछे से उसको बुला लेता है, आ जाओ थोड़ा सपोर्ट करना, वो सपोर्ट कर नहीं पाता, वो पता लगे रोड गर्दन पे टिक्की। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। बिल्कुल भाई। तो यूट्यूब इसमें बॉडी बिल्डिंग में पैसा है अगर आप ग्रोथ करके बाहर जाओ। मतलब इंडिया में स्कोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में कोई स्कोप नहीं है। इसमें तो स्पॉन्सर भी बहुत कम मिलते हैं, अगर कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसमें। तो बेसिकली अब ये है कि अगर हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी को बताना चाहें तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ना करें, हाँ अपने आप को फिट रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कपड़े वपड़े आपके अच्छे लगें उसके लिए आप जिम कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। मैं हर बॉडी बिल्डर को एक ही बात बोलूँगा कि आप बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस के तौर पे करें, अपने आप को सही रखने आप अपने आप को सही करने के लिए फिटनेस के तौर पे जिम करें। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं आपका, क्योंकि देखो बॉडी बिल्डिंग है ना एक दिमागी कीड़ा है, जिसके अंदर ये घुस गया जी भाई, वो करेगा, वो नहीं मानेगा। वो ना अपने घर वालों की मानेगा, ना वो बाहर वालों की मानेगा, ना वो सुनेगा। उसने तो पोस्टर देख लिए और उसने ये ठान लिया, ये सीख ले ली और ये ठान लिया कि मुझे तो ऐसे ही पोस्टर में ऐसे बनाने हैं, अपने बनाने हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने ठान लिया था। जब मैंने अपने जिम खोले थे तो मैंने एक भी पोस्टर नहीं लगाया था। सभी लोगों सब क्या करते हैं, मोस्टली जिमों में फॉरेनर्स के पोस्टर लगाते हैं। मैंने किसी फॉरेनर का पोस्टर नहीं लगाया था। मैंने कहा जिस दिन हमारी बॉडी बन जाएगी मैं अपने पोस्टर लगाऊंगा और अपने स्टूडेंट के पोस्टर लगाऊंगा। तो पहले हमने बॉडी बिल्डिंग करी, बॉडी बिल्डिंग के बाद में समय वो ऐसा खराब आया कि बैक पेन की वजह से फिर मैंने वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ी थी, त्याग दी। मैंने 2012 से लेके 2017 तक काफ़ी कोशिश करी, छोड़ी, फिर वर्कआउट स्टार्ट किया, फिर पेन होने की वजह से फिर छोड़ दिया। कभी मैं हकीम के जा रहा हूँ, कभी पहलवान के जा रहा हूँ, कभी नस पटकाने जा रहा हूँ, कभी मालिश करवाने जा रहा हूँ, कभी दवाइयाँ खा रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी परेशान रहा और कई साल रहा। तो 2017 में बिल्कुल मैंने संन्यास ले लिया। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में जिम की तरफ नहीं देखा। अच्छा, 2017 में आपने बिल्कुल बैक स्टेप ले लिया जिम से? 2017 से मैंने जिम नहीं किया। अच्छा ऋषि भाई, एक तरफ तो आपका ये प्रोफेशन जिसमें मतलब बॉडी, अग्रेशन, गुस्सा, और दूसरी तरफ सडनली आप इस चीज़ से बाहर निकल के आप एक चैनल शुरू करते हैं हेल्पिंग हैंड 9, जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं पैसे से, खाने से। तो ये प्रोफेशनल छोड़ के बिल्कुल मतलब ये वाला प्रोफेशन की अब मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ के लोगों की मदद करनी है, ये ख्याल आपका कहाँ से आया? देखो, समाज सेवा में हम शुरू से रहे हैं। एक्चुअली क्या था, जब मेरे जिम चलते थे तो जिम के समय में जहाँ मेरा जिम था उसके बाहर एक कल्लर था। कल्लर बोले तो एक खाली जगह पड़ी थी, काफ़ी पड़ी है जी भाई। तो वहाँ पे मेरे पापा जी खाटू श्याम जी का जागरण कराया करते थे। हमारे फादर और भी ट्रस्ट के लोग थे, ट्रस्टी थे ये।
तो जब खाटू श्याम जी का जागरण हुआ करता था तो उस वक्त मैं वहाँ पे भंडारे किया करता था, कभी दूध की छबील लगा दी, कभी भंडारे कर दिए, कभी कुछ खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं समाज सेवा अभी स्टार्ट करी है, समाज सेवा हमारी शुरू से शुरू से मतलब आप हाँ, ऐसा है कि हमारे पास कोई गरीब औरत आ गई है और लग रहा है कि इसको नीड है, तो मैं उसको पैसे भी देता था, उसको कुछ खाना चाहिए तो खाना भी खिला दिया। तो ऐसा इनसे ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ, तो मैंने ये चीज़ें करी है। अच्छा ऋषि भाई, एक मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। आजकल क्या हो गया है कि लोग मदद कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं फेमस होने के लिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो आपका भी कहीं ना कहीं मोटिव फेमस होने का या इंस्टाग्राम पे रील बनाने के डालने तक सीमित है, या आपको वाकई में ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता है? देखो जी, इस बात का बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया पे आप इतने सारे यूट्यूबर है बड़े बड़े, वो किसी एक गरीब को पकड़ते हैं, उसको पैसे दिए, उसकी वीडियो बनाई, बाद में उससे वो पैसे भी ले लिए और वीडियो डलवा दी और इतना दिखावा उसको कर दिया। ये चीज़ें बहुत गलत है और ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी YouTube पे फेमस होने के लिए जो आपने मुझे बात बोली है, मैं कोई YouTube पे फेमस होने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और मैंने वीडियो बंद भी कर दी है। 30 जनवरी से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे इसी तरह से जो सवाल आपने मुझसे किया है, इसी तरह के कुछ सवाल मुझे YouTube पे मेरे पास मैसेज के द्वारा आए, और उनके मैसेज को पढ़ने के बाद मैं अंदर से, देखो कोई भी पहलवान हो उसमें गुस्सा बहुत होता है। जी भाई, वही मैंने कहा, हम गुस्से को पी के रखते हैं, वो बात एक अलग है, हम गुस्से को बाहर नहीं निकालते। लेकिन उस वक्त वो गुस्सा मेरा बाहर निकल गया, फिर भी मैंने उस बंदे को रिप्लाई नहीं किया। अगर मैं एक को रिप्लाई करूंगा, दूसरा भी मैसेज भेजेगा, तीसरा भी मैसेज भेजेगा, मैं किस को रिप्लाई करूंगा? बिल्कुल सही बात। मैंने अपने मुंह पे उंगली रखी, मैंने चैरिटी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी बंद कर दी। अच्छा, मैंने YouTube पे वीडियो बनानी बंद कर दी। चैरिटी जो मेरी पहले चल रही थी, समाज सेवा जो मेरी पहले चल रही थी, जो गरीबों की मदद मैं पहले कर रहा था, जरूरतमंदों को पहले मैं जो चीज़ें उनको चाहिए वो मैं पहले दे रहा था। अभी भी मेरी गाड़ी में, आप नीचे चलो, सामान रखा हुआ है। अभी भी खाने पीने के लिए सर्दियों में कंबल बांटता हूँ, औरतों को शॉल बांटता हूँ, साड़ियाँ बांटता हूँ, ट्रैक सूट बांटता हूँ, लोअर बांटता हूँ, टी शर्ट बांटता हूँ, मफलर बांटता हूँ, कैप बांटता हूँ, गर्म टोपे बांटता हूँ, बनियान बांटता हूँ। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, हर चीज़ मेरी गाड़ी में भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। तो वीडियो इसलिए बनानी बंद करी है आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जो लोग डालते हैं, तो बहुत से लोग जो है जो उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फेमस होने के लिए या दिखावे के लिए कर रहा है। देखो, मैं सभी, आपको ऐसा लगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं सभी लोगों को ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी उनसे सीख लेके ही वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। जी भाई। और ऐसा नहीं है कि मैंने पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए ये चीज़ें करी हैं। ये चीज़ यूट्यूब पे अगर मैंने करी है तो वो इसलिए की है कि कहीं ना कहीं एक हमारी भी कुछ पहचान बने, कहीं ना कहीं लोग जाने। और मुझे ऐसा कोई फेमस नहीं होना है कि मुझे कोई यूट्यूब, मुझे कोई बिग बॉस में जाना है, या मुझे कहीं किसी को दिखाना है, या मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है। ये तो इसलिए है कि चलो, अगर हम किसी गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं तो उसके द्वारा, अगर यूट्यूब से, ऐसा हमें बताया गया था कि यूट्यूब से पैसा आता है। जी, इंस्टाग्राम से पैसा आता है, फेसबुक भी पैसा देना चालू कर दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना अगर हम इन वीडियो के द्वारा कुछ पैसे कमा लें और उन्हीं पैसों से इन गरीबों की मदद हो जाए। जी भाई, तो उसमें बुरा क्या है भाई? बुरा क्या है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलत गलत कमेंट करें, बिल्कुल, तो फिर तो गुस्सा आएगा। जी भाई, मैंने वीडियो बनानी बिल्कुल बंद कर दी है, लेकिन चैरिटी, समाज सेवा, जरूरतमंदों के लिए मैं अभी भी खड़ा हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन वो दिखावा नहीं करता। अब अभी मेरे काफ़ी यूट्यूबर हैं जो ये सोच रहे होंगे कि ऋषि भाई ने तो वीडियो बनानी बंद कर दी है, ये तो शायद चैनल नहीं चला रहे। मेरा चैनल चले ना चले, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई पैसों से लालच नहीं है। जी भाई, मेरे अभी $130 हुए हैं, $135। अभी लोग सोच भी रहे होंगे, मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि भाई साहब आपने तो किसी को 100 रुपये दे दिए, आप तो 1 लाख रुपए कमा लोगे इससे। अरे भैया, तू भी कर ले ना। सही बात है, तू भी कर ले, बिल्कुल, तू भी 100 रुपये का दान कर ले, और हर जगह कर, और रोज कर, तुझे पता लग जाएगा। और YouTube तुझे कितने पैसे दे रहा है, इंस्टाग्राम तुझे कितने पैसे दे रहा है, वो भी तुझे पता लग जाएगा। इंस्टाग्राम तो मैं चलाता ही नहीं, वो तो ना के बराबर है। केवल YouTube है मेरा चैनल, और YouTube पे ही मैं वीडियो बनाता था, जो कि मैंने बंद कर दिया। अभी मेरे को काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया आप स्टार्ट करो, दोबारा से आप YouTube ज्वाइन करो, और YouTube से भी मुझे मैसेज आते हैं
कि आप अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए दोबारा से रिकवर तो करें, दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन मैं नहीं करता। उसके लिए ऋषि भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि एक किशोर कुमार जी का गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा कहना आपसे यही है कि ये तो लोग हैं, कोई भी वीडियो आती है अच्छे कमेंट बुरे कमेंट करते रहेंगे, लेकिन लोगों की बातों को इतना सीरियस लेके अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसे छोड़ देना, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपने साथ एक बेईमानी हो जाती है। जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, यही मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ। इन्हीं चीज़ों को सुनने के बावजूद फिर कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं यार, स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देखो 30 जनवरी से लेके जी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून भी जाने वाला है जी। आज मुझे 6 महीने हो जाएंगे। आपने वीडियो नहीं डाली, मैंने वीडियो आपका नहीं डाली। चैनल देखा, आपने लेकिन वीडियो उसके नहीं बाद जो मैंने वीडियो डाली है वो ऑलरेडी मेरी पहले बनी हुई थी, वो जो मैंने डाली है जी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। अच्छा, सबसे बेसिक सवाल ऋषि भाई, ये जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ कैश देते हैं या बहुत जगह आप भंडारे भी करते हैं, खाना भी बांटते हैं, पैसा कहाँ से आता है? आप खुद अपना पर्सनल कमाया हुआ पैसा करते हैं या आपके पीछे कोई सोर्स है या आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें सब लोग मिलके सब काम करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं हूँ जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जी भाई, वो हमें बहुत मैंने अच्छे से- गरीबी देखी है। मेरा शुरू में जो काम था मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी जीवन में जो अपनी लाइफ में सबसे पहला कदम जो मैंने रखा था वो मैंने एसी लाइन में रखा था। AC सूरजमल कॉलेज जनकपुरी से मैं पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं वर्लपूल कंपनी में लगा था। वर्लपूल के बाद मैं एलजी में लगा, फिर वोल्टाज में लगा। इसी तरह से मैंने 2-4 6 महीने सब कंपनियों में जॉब करके उन कंपनियों को छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी शादी नई नई तय हुई थी। मेरे साले साहब मुझे देखने आए थे, उन्होंने बोला अच्छा। कि आप भी अपना बिजनेस करो, क्योंकि मेरे साले बिजनेस करते जी। हैं। तो उनकी बात कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सेट होगी। मैंने जॉब छोड़ दी जॉब छोड़ दी और बिजनेस, और मैं अपने बिजनेस में लग गया। मैंने एक दुकान ले ली और दुकान खोलने के बाद मैं उसमें लग गया। तो उसके बाद ग्रोथ ऐसे हुई कि कोई भाई आया, किसी ने मेरे को आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया काम का। अच्छा, अब मैं आर्मी में कई साल मैंने काम करा, 7 साल मैंने काम किया। 35 ब्रिगेड, 9 मराठा, 6 कुमाऊँ, 28 पंजाब, राज राइफल सेंटर, अफसर मैस, गोल्फ क्लब, बेस हॉस्पिटल, 416 इंजीनियर, शेखावटी हाउस, 12 माल रोड और मेरठ कैंट। क्या बात है। 7-8 लड़के मेरे पास थे, 2-3 स्कूटर थे मेरे पास, एक गाड़ी भी मैंने मारुति 800 जो उस दौर पे उस चलती जमाने थी, में तो 2005 में मैंने वो भी ली थी। अच्छा। तो उस वक्त मैंने अपने काम की स्टार्टिंग करी और बड़ा जोरदार, बहुत अच्छा मेरा काम चला। 2011 में मेरा एंड हो गया था, 10 में सॉरी। अच्छा, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में इस कदर घुस गया था कि कंपटीशन आपने- खेलते खेलते मैं बॉडी बिल्डिंग करूं या उस काम को देखूं, काम को देखो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और बॉडी दो- बिल्डिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, उसको अपना पूरा टाइम देना ही देना है। और मैं 2 नाव में सवार था, जिसका रास्ता क्या होता, आगे जाके कहीं ना कहीं गिरना। तो मैंने उस काम को छोड़ दिया, इस काम को पकड़ लिया। इस काम को पकड़ते पकड़ते मैंने 1 जिम से 2 जिम, 2 जिम से 3 जिम, 3 जिम से 4 जिम, ऐसे अपने जिम बनाए। तो जिम भी फिर मैंने बाद में बंद कर दिए। अब इस वक्त मैं रिसेंट में प्रॉपर्टी लाइन में। अच्छा, आप करंट में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 2017 में मैंने दिल्ली छोड़ दी थी। 2017 में मैं चला गया उत्तराखंड, हरिद्वार, देव महादेव की नगरी में मैं चला गया था, हर की पौड़ी। जब हरिद्वार चला गया तो हमने कहा भाई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बिल्कुल शांति हो, क्राइम ना हो, पोल्यूशन फ्री हो, ट्रैफिक फ्री हो, कोई झिकझिक नहीं, कोई कुछ नहीं। हर लोगों का सपना होता है कि मैं पहाड़ों पे जाऊँ, होता है ना, आपका भी सपना होगा कि मैं पहाड़ों की जिंदगी जीऊँ, बिल्कुल शांति की जिंदगी जीऊँ। शांति की जिंदगी। लेकिन वहाँ शांति नहीं है। मुझे वापस दिल्ली आना पड़ गया। अच्छा, तो मैं तो ये कहूँगा, जो बंदा जहाँ पला है, जहाँ बड़ा हुआ है, उसका मन वहीं लगेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसको वहीं का पानी सूट करेगा, बाहर का पानी सूट नहीं कर सकता। हमें वहाँ पे पानी सूट नहीं किया, हम वापस आ गए। वापस आ गए, सही बात। तो मेरी तो लाइफ की ये गाथा है। तो ये थे हमारे साथ ऋषि चौधरी भाई। आज इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो जिम से रिलेटेड इन्होंने जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जिम स्टार्ट किया है और वो प्रोटीन या कोई ऐसा स्टोरेट्स ले लेते हैं, तो ऋषि भाई का कहना है कि बिल्कुल ना लें, और लेते हैं तो किसी प्रोफेशनल से पूछ के पूरा डाइट प्लान लेके उसके काम करें। वर्कआउट भी करते हैं तो कोई जो सपोर्टर है उसको साथ में रखें, अपना फिटनेस का ध्यान रखें। प्लस जो अभी ऋषि भाई कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड 9 जो इनका चैनल है,
जो लोग भी हमारा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा चैनल है जिसमें ऋषि भाई लोगों की मदद करते हैं। और ऋषि भाई से रिलेटेड आपने कोई भी सवाल या कोई भी कमेंट्स आपने करना हो तो हमें आप कर सकते हैं। जाते जाते ऋषि भाई से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऋषि भाई जो भी इस पॉडकास्ट को हमारे दर्शक देख रहे हैं, चाहे से वो जिम लवर हो या वैसे आम जनता हो, पब्लिक हो, फैमिली हो, उनके लिए आपका कोई मैसेज, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उन जिम के नए बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा अगर तुमने जिम ज्वाइन करना है और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी आपको ढंग से गाइड नहीं कर रहा है, तो आप अपने मन को उदास मत करना। आप मेरे पास आना, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, वो भी फ्री में। सप्लीमेंट से लेके स्टेरॉइड से लेके अगर आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है वहाँ भी मैं गाइड करूँगा आपको, ठीक है। और आपको डाइट प्लान भी बना के दूंगा, आपको वर्कआउट भी बता के दूंगा। भाई कहने के लिए तो ये है कि हथियार चलाना छोड़े हैं लेकिन भूले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भैया जिम की लाइन में 18 साल मैंने दिए हैं, उस 18 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास आज भी है। और आपको कभी भी कोई भी बात पूछनी हो जिम से रिलेटिव, एक्सरसाइज से रिलेटिव या डाइट से, देखो बॉडी बिल्डिंग, देखो पहलवान को 3 ही चीज़ चाहिए होती है, या तो उसको ढंग से कोई वर्कआउट करा दे, या उसको ढंग से कोई डाइट प्लान बना दे, या उसको ढंग से कोई सपोर्ट कर दे। तो इन तीनों चीज़ों के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जब भी आप कमेंट कर सकते हो, आप रोहित भाई के इस चैनल को जो देख रहे हो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके आप कुछ भी पूछोगे, अपना नंबर छोड़ देना, व्हाट्सएप नंबर छोड़ देना या अपना मोबाइल नंबर छोड़ देना, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे। और इस स्टूडियो का एड्रेस अभी वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा। अगर कभी भी आपको आना है तो आप रोहित भाई से बात करके आ सकते हो। उस वक्त मैं खुद आपके लिए यहाँ पे आऊँगा और आपको गाइड करूँगा। बिल्कुल, मुझसे जितनी सपोर्ट हो सकती है, जिस तरह से मैं जनता की मदद कर रहा हूँ, इस तरह से मैं आप छोटे भाइयों की मदद भी करूँगा। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। तो जय हिंद, जय भारत। ये थे ऋषि चौधरी भाई। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो जैसा ऋषि भाई ने बताया कि आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लोकेशन, एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ भी आना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ ये पॉडकास्ट को हम स्टॉप करेंगे और राजेश ऋषि भाई से आगे हम पर्सनल बातें करेंगे, ठीक है।